प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान जब योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी तो साफ तौर पर उन्होंने बदमाशों को निर्देश दे दिए थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें वरना उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हालांकि सरकार बनने के बाद एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ और विपक्ष ने ठोको नीति वाली सरकार का भी जो एक तरीके से उपाधि थी वो सरकार को दे दी थी। हाँ, क्या 2017 के बाद जो कानून व्यवस्था थी वो कुछ उसमें सुधार आया उत्तर प्रदेश में? जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। जानते हैं कि सर 2017 में कमान योगी जी ने संभाली थी उत्तर प्रदेश की, पहले कैसी कानून व्यवस्था थी और आज कैसी देखते हैं कानून व्यवस्था? पहले तो नाम की कानून व्यवस्था थी, बस गुंडों का रास्ता पूरे उत्तर प्रदेश में। जब से योगी जी आए राम राज आ गया, व्यापारी खुश है, व्यापारी किसी टाइम भी जा सकता है, कितना भी कैश लेके जाता है, व्यापारी बहुत संतुष्ट है इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट ने वो काम कर दिया जो व्यापारी कभी सोचता था इतिहास में कभी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो हम अपने सुरक्षित अपने परिवार में जा सकते हैं, अपना कैश जमा कर सकते हैं बैंक में, अपना व्यापार कर सकते हैं। अखिलेश की गवर्नमेंट में तो व्यापार करना चौपट हो गया था, गुंडों का राज था, बिल्कुल आतंक था पूरे उत्तर प्रदेश। हमने देखा जब से सरकार आई एनकाउंटर की छड़ी लग गई उत्तर प्रदेश में, हर जिले में एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया। हालांकि बदमाशों को इस दौरान मार भी गिराया गया। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जैसे विपक्ष ने सरकार को अवार्ड उपाधि दे दी थी एक तरीके से कि ये ठोको नीति पे चलते हैं। विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में विकास पूरी कराया जा रहा है। जो योगी जी ने जितने वादे करे थे अपने पूरे करे, चारों तरफ विकास हो रहा है, व्यापारी खुश है। जो गलत काम कर रहा है, जो बदमाश है, वो ऊपर जाना ही चाहिए। कहाँ रहेगा बदमाश? अगर आपको अभी आप कैमरा लेके यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको पिस्टल से गोली मारूंगा तो आप मुझे कोई लड्डू कोई खिलाएंगे? लड्डू तो नहीं खिलाने का ना। योगी जी ने वही काम करा जब व्यापारी मर रहे थे, जब तो दिखाई दिए नहीं अखिलेश यादव को। जब कोई बाजार में दुकान में व्यापारी बैठा रहता था, पता चला उसका कत्ल कर दिया और उसका सोना लूट के ले गए, जब अखिलेश यादव को दिखाई नहीं दिया। आज पूर्ण रूप से इन पर कोई मुद्दे तो रहे नहीं, तो इसी तरह के मुद्दे करेंगे। इसलिए इन्हें लग रहा है कि इनकी भविष्य में तो कभी गवर्नमेंट आनी नहीं। लौटूंगा आपके पास, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं। सरकार ने चार्ज देते ही, सत्ता संभालते ही या पहले कह दिया था कि या तो बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ दे वरना जेल जाएंगे। एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ। आज के हालात कैसे हैं, कैसे देखते हैं पिछले 4.5 साल और उससे पहले के 5 साल? उससे इस 4.5 से पहले के जो 5 साल रहे हैं उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। व्यापारी की सुरक्षा, हर आम जनमानस की सुरक्षा जैसी इस सरकार ने दी है, या तो वो पहले कभी कल्याण सिंह की सरकार में थी या अब मिली है। अब हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अपना व्यवसाय बड़े आराम से और सुचारू रूप से कर सकते हैं। ना धमकियों की चिट्ठी है, ना फिरौती की चिट्ठी है, ना लूटपाट का डर है, ना बहन बेटी से संबंधित कोई समस्या है। शायद जो प्रदेश के बड़े बदमाश हैं, अतीक अहमद जैसों का अगर हम नाम लें, आज उनके हालात हम देख रहे हैं। मेरठ के कैसे हालात आज देखते हैं आप? मेरठ में भी पहले बहुत बदमाशी। वेस्ट यूपी अगर जाना जाया जाता तो जराइम की दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो वेस्ट यूपी के अगर हम चरित्र पे हम बात करें तो वेस्ट यूपी को कैसे देखना है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से जयराम की दुनिया के नाम से जाना जाता था और आज तक उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े गुंडे, बदमाश या जो भी कह लीजिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर केवल एकमात्र मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। और निश्चित रूप से पहले में और अब में, मैंने अभी आपसे जैसा पूर्व में कहा कि जमीन आसमान का अंतर है। अपराधी या तो जेल में है या ऊपर प्रभु की शरण में है या रेल में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह ने भी कहा कि योगी से उत्तर प्रदेश के बदमाश डरते हैं। ये कितनी बड़ी उपाधि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मानते हैं, व्यापारियों के लिए मानते हैं कि क्या वाकई बदमाश जो थे उनका इनकाउंटर हुआ, एसटीएफ के हाथ खोले, पुलिस के हाथ खोले और उन्हें मार भी गिराया गया? पुलिस को छूट दी है बदमाशों को या तो जेल में या ऊपर इनकाउंटर में। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया काम करा। हमारी बहू बेटियाँ बहुत सुरक्षित है। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है जी, हमारे कैंट विधायक है भाई, ऐसे विधायक मैं तो ये कम, मैं इनसे बढ़िया विधायक ही नहीं। होनेस्ट, ईमानदार, बेदाग आदमी। कैसे देखते हैं 4.5 साल? कितनी बदमाश जो राज कायम था वेस्ट यूपी पे, मेरठ में, आज के हालात कैसे? मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, लेकिन इस मेरठ शहर ने एक बार ये जमाना देखा था इनकी गवर्नमेंट में, बच्चा पार्क से और बेगम पुल तक खुली स्टैंड गन से गोलियां चलाई गई थी। लड़कियां सरेआम उठ जाती थी, किसी को भी धमकी की चिट्ठी आ जाती थी, किसी का भी थैला लुट जाता था।
किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। जो अपने घर से निकला उसके माँ बाप ने शाम को अगर वो सकुशल अपने घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने भगवान को हाथ जोड़ के आज हमारा सकुशल वापस आ जा। और अब तो भैया ऐसा है, रात को 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, थैला ले जाओ, कहीं घूमो, बड़े आराम की जिंदगी दी है बाबा ने। कितनी तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की कि थैला लेके कहीं भी चले जाएं, बहन बेटी कहीं भी चले जाएं। फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि उन्होंने सरकार को क्यों कह दिया कि ठोको नीति वाली सरकार है। मथुरा में राम वृक्ष सिंह ने 228 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा रखी थी, इनकी शय पे कब्जा रखी थी। जब वहाँ लोग उससे खाली करवाने के लिए गए तो 14 पुलिस वाले वहाँ मरे थे। उनका राज ये था, ठीक है साहब। और यहाँ राज ये है कि अब किसी की ज़मीन पे कोई आदमी 1 इंच पैर रख के तो देखे ना। अब जब से बाबा आए ना, जय बाबा की। कैसे देखते हैं? कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि कानून अपना अब काम कर रहा है। जो कानून का काम था वो कानून को करने के लिए खुली छूट है। और जो अपराधी हैं, कहना कि इनकाउंटर हो रहे हैं, जो सही हो रहा है वो सरकार में हो रहा है। अगर इनकाउंटर के लायक कोई अपराधी है तो इनकाउंटर हो रहे हैं, उसे जेल में जाना चाहिए, जेल भेजा जा रहा है। कुल मिला के कानून अपना काम कर रहा है। मतलब कानून अब सरकार का विपोती नहीं रह गया। जो कोठियों में पहले सरकारें थी कि उनकी विपोती थी, कानून भाई भतीजावाद ये वो, अब वो कुछ नहीं रह गया। एक आम आदमी की सुनवाई हो रही है, आम आदमी की समस्या का हल हो रहा है। और आम आदमी को क्या चाहिए, एक व्यापारी को और क्या चाहिए। आज हम कोई हमारा व्यापार संबंधित, हम कहीं भी जाएं, आए, रात को जाएं, दिन में जाएं, कोई खतरा नहीं है। पहले क्या था, पहले आप कोई सड़क पे 12 बजे के बाद मत जाओ, अब यहाँ मत जाओ, अब किसी गाँव में चले जाओ, कहीं चले जाओ। और ये राज और क्या चाहिए। बड़े बदमाश हुआ करते हैं सुशील मूंछ, बदन सिंह बद्दो, अतीक अहमद, इन सबका एक तरह की सब सफाया धीरे धीरे हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप उनसे पूछो ना कि अब सुशील मूंछ कहाँ है, बदन सिंह बद्दो कहाँ है, या कोई भी, मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, मैं कह रहा हूँ किसी बदमाश से पूछो ना कहाँ है। अब बदमाश ये कहता है कि भैया मुझे जेल भेज दो, अगर मैं बाहर रहूँगा तो सुरक्षित। अब बदमाश सुरक्षित नहीं है, अब आमजन तो सुरक्षित है, शरीफ आदमी तो सुरक्षित है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो या नहीं, बताओ? करते हैं ना, बस। तो सही अर्थों में ये है, अब जनता की सरकार है। पहले गुड्डों की सरकार हो करती थी तो गुंडे मजे लिया करते थे, अब जनता की सरकार है, जनता मजे ले रही है। किसान तो सबक सिखाने को कह रहे हैं सरकार। नहीं, किसान अपनी जगह को कुछ बातें उनकी हैं तो उसके लिए सरकार भी बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने बातचीत भी करी है तो किसानों के मुद्दे के लिए। किसान हमारा अन्नदाता है, उसके विरुद्ध ना तो हमने कभी कोई कार्य किया। किसानों को इतना हमने जो प्रधानमंत्री के तरफ से जो भी उन्हें धन दिया वो दिया जाता है। हाँ, कुछ उनकी समस्या अगर रहेगी तो उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे आला कमान तैयार है। और किसान नेताओं को कभी मना नहीं करी बातचीत के लिए। क्या वाकई 4.5 साल की गवर्नमेंट में आप देखते हैं कि बदमाश राज जो उत्तर प्रदेश में और खासतौर वेस्ट यूपी में वो खत्म हो चुका है? आप खुद ही देखिए, आज से 2017 से पहले की सरकार में देखिए, तब हमारे यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद और मिर्ज़ापुर सरीखी बदमाशों आधारित फिल्म बनी जाती थी, उससे उत्तर प्रदेश की पहचान होती है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान श्री राम मंदिर और एक्सप्रेसवे के द्वारा होती है। आप देख गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को देखते हुए आप देखें कितना विकास कार्य आज भाजपा की सरकार कर रही है। इसके विपरीत दूसरे उसमें कण में जाएँ तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सुरक्षा का माहौल जो हुआ है, लगभग 1000 एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बदमाशों के खिलाफ किए हैं, जिनमें से लगभग 135 शातिर अपराधी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम गणना पे आएँ तो 626 अपराधी आज के टाइम में जेल में हैं, जो अपनी जान की दुहाई मान रहे हैं। अगर योगी जी बहुत एक सख्त लहजे में हमारे आतंकवादियों पर या बदमाशों पर टूट पड़े हैं तो उसके विपरीत अगर जाएँ तो एक दौर वो भी था जब योगी आदित्यनाथ खुद संसद में रोए थे और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आज दौर वो भी है कि आप लोग व्यापारियों के कह रहे हैं कि हमारी जगह सुरक्षित है। वो दौर वो था जब हमारी विपक्ष की सरकार थी। अन्य सरकारों में आप देखते होंगे कि जहाँ पे भैंसों को ढूंढने का काम पुलिस करती थी, आज के टाइम में पुलिस उन्हीं बदमाशों को मारने का काम कर रही है। सर, आप कैसे देखते हैं 4.5 साल की सरकार? 4.5 साल ऐसे हैं जैसे मान लो हम पीछे जो नर्क में रह रहे थे, आज हम स्वर्ग का एहसास करते हैं, क्योंकि इतना विकास कार्य जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हो रहा है। जैसे हमारे मेरठ में ही देखो, उद्योगपति उद्योग लगाने से जो पहले डरता था, आज वो उद्योग लगाने के लिए ज़मीन तलाशता है बार बार। किसी को 20 एकड़ ज़मीन की तलाश है, किसी को 50 एकड़ की तलाश है। जो एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए भी डरता था कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ, कोई लूट लेता था, कोई घर से निकलता था तो वो अपनी दुकान पे नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज ऐसे है कि हमारी बहू बेटियां भी आराम से, माँ बाप चाहे ना भी जाएं साथ में तो भी वो सुरक्षित हैं, स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, कैसे भी। और इतना विकास हमारे जहां मेरठ में निवास कर रहे हैं, रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट हमारे सामने जो आज चल रहा है, ये एक विकास की पहचान है
जो आदरणीय योगी नाथ जी और मोदी जी ने इतना एक्सप्रेसवे और ये जो सभी चीज़ें हमारे को दी हैं, हम उनके हमेशा आभारी हैं। और जो गुंडा राज जो ख़त्म हुआ है, केवल योगी आदित्यनाथ जी ही जैसा नेता जो हमें ये दे सकते थे, वो हमें दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ लोग मेरठ से हमारे साथ जुड़े थे जो कानून व्यवस्था पर हमसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन 4.5 साल की सरकार के बाद जो कानून व्यवस्था के लोगों ने बखान किया, ये वाकई सोचने वाला विषय है कि सरकार बनने के बाद जो एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद जो बड़े बदमाश थे वो वाकई अब छुपने की जगह तलाश रहे हैं। ब्रिजनेश मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जगह न्यूज़ मेरठ।